हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या है, एमसीबी काम क्या करता है, एमसीबी को लगाते कहाँ पे, इसको लगाने के हमें फ़ायदे क्या क्या है, इन सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो व्हाट इज़ एमसीबी, और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एमसीबी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो एमसीबी के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इसकी फुल फॉर्म के साथ में बताना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो दोस्तों आपको आंसर करना है, यह एक इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाली सेल्फ ऑपरेटेड डिवाइस है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है, जिससे हमारे घर में लगे इक्विपमेंट और वायरिंग जलने से बच जाती है। तो दोस्तों, ये इसका नाम हो गया और इसके बारे में ये जानकारी हो गई। थोड़ा मैं आपको एक डिटेल इसका बता देता हूँ। ये मेरे पास में एक बीकेएन कंपनी की एक एमसीबी है, सिंगल पोल। तो दोस्तों, इसके ऊपर में लिखा हुआ है C16। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो C16 जो लिखा हुआ है, ये इसकी करंट कैपेसिटी हो गई। तो इसकी करंट कैपेसिटी है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 230 से 400 वोल्ट। तो यहाँ पे जो 400 वोल्ट तक की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और उसके आगे है 50 to 60 हर्ट्ज। तो दोस्तों, ये इंडिया में 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी रहती है। और उसके नीचे लिखा है 6000 और उसके नीचे लिखा है 3। तो दोस्तों, ये 6000 और उसके नीचे जो 3 लिखा है ना, तो ये इसका 6000 एम्पियर अगर इसमें चला जाएगा और उस कंडीशन में यह 3 मिली सेकेंड में और ट्रिप हो जाएगी। तो ये इसकी एक कैपेसिटी दी गई है, और ये मेड इन कोरिया की है। और इसमें आप सप्लाई दोनों तरफ से दे सकते हो, ऊपर से भी दे सकते हो, नीचे से भी दे सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये डिवाइस हमें कब लगानी चाहिए और कहाँ कहाँ पे लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये डिवाइस है हम रेजिडेंस, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल सेक्टर में यूज़ करते हैं, और सब जगह पे ये एमसीबी का यूज़ हो रहा है। दोस्तों, इस डिवाइस से पहले एक फ्यूज़ आते थे, जो आपने पहले के घरों में देखा होगा, जहाँ पे एक फ्यूज़ होते हैं, सर्किट से पहले उसको लगाया जाता है एक बोर्ड पे, और जिसमें एक नरम धातु के वायर होते हैं। और जब भी कभी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन होती है तो वो एक वायर जो होता है उसका मेल्ट हो जाता है। और एक ये दूसरा टाइप का फ्यूज़ है, तो इसमें ट्यूब टाइप में एक फ्यूज़ होता है। तो आप ये देख रहे हो फ्यूज़ टाइप का, ये ट्यूब टाइप का फ्यूज़ है। तो ये भी एक फ्यूज़ ही है, लेकिन फ्यूज़ में मेल्ट होने पर हमको फ्यूज़ में फिर से वायर लगाना पड़ता है, या फिर ट्यूब टाइप फ्यूज़ होता है उसको हमको ख़रीद के लाना पड़ता है, जिससे फ्यूज़ की कॉस्ट बार बार चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, उसमें फ्यूज़ जब मेल्ट होता है तो उसमें हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, उससे 5 से 10 मिनट का टाइम भी लग जाता है। और एमसीबी जब हम यूज़ करते हैं तो एमसीबी की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है फ्यूज़ के मुकाबले में, लेकिन एक बार हमने इसको एमसीबी को लगा लिया तो हम बार बार इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें कोई फ्यूज़ उसमें डालना नहीं पड़ता है अलग से, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। जब भी ये ट्रिप होती है तो इसको जाके आपको ऑन कर देना होता है। तो ये ऑन करेंगे तो ये आपका सर्किट है वो फिर से चालू हो जाएगा। साथियों, एमसीबी बहुत टाइप में आती है, इसमें कई तरह की होती है एमसीबी, जिसमें पोल बेस है, रेटिंग बेस है, ट्रिपिंग बेस है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट पे। तो दोस्तों, ये मेरे पास में कुछ एमसीबी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोल बेस पे। ये सिंगल पोल में होती है, डबल पोल में भी होती है, 3 पोल और 4 पोल। तो दोस्तों, सिंगल पोल ये आपके सामने दिख रही है। ये आपको सिलेक्शन करना होता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। आपको कौन सी एमसीबी लगानी है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है। अगर आपको लाइट, पावर, सॉकेट, फैन आदि कुछ एलईडी है तो उसके लिए अगर यूज़ करना है तो आप सिंगल फेस की
ये सिंगल पोल की एमसीबी भी यूज़ कर सकते हो, और न्यूट्रल को आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो वहाँ पे आपको सिंगल पोल है तो सिंगल पोल एमसीबी से काम चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये दूसरी वाली है, ये डबल पोल की एमसीबी है, तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप डबल पोल की भी एमसीबी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पानी की मोटर हो गई, कुछ वाटर हीटर हो गया, फ्रिज, एयर कंडीशन। इसमें क्या होता है, आपको कुछ मेंटेनेंस करने के टाइम पे आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो इसकी न्यूट्रल और फेस सप्लाई दोनों है वो कट जाएगी, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस नहीं रहता है और आप इसमें सेफ भी रहेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं ये 3 पोल की एमसीबी के बारे में। ये एमसीबी 3 फेस मोटर या फिर 3 फेस सप्लाई के लिए यूज़ होती है। 3 पोल एमसीबी में किसी भी फेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कि अनबैलेंस करंट आ रहा है, अनबैलेंस करंट की कंडीशन में ये ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने के बाद में आपका जो इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाएगा। अब दोस्तों एक और होती है 4 पोल की, तो 4 पोल की एमसीबी भी है, वो भी 3 फेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसमें साथ में आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि उसमें न्यूट्रल साथ में आप काम में ले सकते हो। कई बार हमको 3 फेस इक्विपमेंट में इंडिकेटर के साथ में कुछ लैंप वगैरह या फिर उसमें कुछ ऑटो मोड पे चलाने के लिए और पैनल में न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, उस वक्त हम 4 पोल की एमसीबी को काम में लेते हैं। दोस्तों एक ये एमसीबी है, ये डीसी के लिए बनी है। इसमें आप सिंबल देख रहे हो, ये डीसी का सिंबल है, डायरेक्ट करंट। तो एमसीबी एसी और डीसी दोनों के लिए डिज़ाइन की जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होता है दोस्तों, यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है वो डीसी है, तो आप इसको एसी में यूज़ ना करें। और जहाँ पे एसी के अंदर में यूज़ होती है तो वहाँ पे एसी का एक सिंबल दिया होता है, 400 वोल्ट एसी। दोस्तों अब हम बात करेंगे करंट बेस रेटिंग पे। दोस्तों एमसीबी की करंट रेटिंग के बारे में, एमसीबी का सिलेक्शन हमको करना होता है, हमको अपने लोड, हमारे लोड के हिसाब से और एमसीबी का सिलेक्शन करना होता है। एक ये 6 एम्पियर की एमसीबी है, तो 6 एम्पियर की एमसीबी जैसे लाइट, नाइट लैंप और कुछ एलईडी, अगर ऐसा कुछ लोड है तो उसके लिए हम 6 एम्पियर की एमसीबी को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों पावर सॉकेट। पावर सॉकेट के लिए हम 10 एम्पियर की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें आपको चार्जर, कोई कूलर, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई टुल्लू पंप, वॉशिंग मशीन या कोई मिक्सी ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर आदि चला सकते हो। और इसके ऊपर की रेटिंग आती है दोस्तों, अगर हमको एयर कंडीशन या कुछ आटा चक्की, माइक्रोवेव कुछ ऐसा चलाना होता है तो हमारा लोड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम 20 एम्पियर की एमसीबी को लगा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ट्रिपिंग टाइप में। दोस्तों ट्रिपिंग टाइप होता है वह 2 तरीक़े का होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों ओवरलोड की कंडीशन और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, एक होता है मैनुअली ऑन ऑफ। मैनुअली हम जब भी मेंटेनेंस का काम होता है तो उस कंडीशन में हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिपिंग टाइप के बारे में। तो ट्रिपिंग हमारा एक ओवरलोड की कंडीशन में होता है, एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में होता है, और इसका एक ट्रिपिंग मैनुअली हम इसको चेक कर सकते हैं या मेंटेनेंस के समय पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब भी हमको मेंटेनेंस करना है तो हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओवरलोड करंट की कंडीशन कब होती है। हम इसको थर्मल ट्रिप भी बोल सकते हैं। थर्मल ट्रिप तब होता है जब एमसीबी की रेटिंग से ज़्यादा लोड डाल देते हैं। जैसे कि आपका एक 10 एम्पियर का एमसीबी है और उसमें आप पावर सॉकेट में उसको यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पे मान लो कि आपने एक 2000 वाट का कोई हीटर लगा दिया है, तो उस कंडीशन में एमसीबी में एक बायोमेटल होता है जो 2 धातुओं का मिलके बनाया जाता है। तो उसमें यह एक स्ट्रिप होती है, तो यह स्ट्रिप गर्म होके एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है उसको छोड़ देती है, वहाँ से हट जाती है। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये 2 धातु से मिलके बना होता है कि स्ट्रिप। तो जब भी आपका अगर लोड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये फिक्स कॉन्टैक्ट से हट जाती है, तो इसको बोलते हैं हम थर्मल ट्रिप या फिर ओवरलोड ट्रिप। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। दोस्तों शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कब होती है। शॉर्ट सर्किट में हम इसको मैग्नेटिक ट्रिप भी बोल सकते हैं।
इसमें एक कॉइल लगी होती है। जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच होते हैं तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसमें एक मैकेनिज़्म सिस्टम होता है इसके अंदर में। तो उस कंडीशन में जब भी बहुत ज़्यादा करंट बहने लगता है तो उस मैग्नेट कॉइल के अंदर में मैग्नेट फील्ड पैदा होती है। मैग्नेट फील्ड पैदा होने की वजह से इसमें चुंबक बनती है और चुंबक उस लीवर को पकड़ के खींच देती है। तो उस कंडीशन में यह ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमको अगर दोबारा से सर्किट चालू करना होता है तो हम जब तक इसका शॉर्ट सर्किट सोल्व नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगी। ये उस कंडीशन में बार बार में ट्रिप होती रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ट्रिपिंग टाइप के बारे में। इसकी रेटिंग होती है ट्रिपिंग रेटिंग। तो दोस्तों इसमें कई तरह की एमसीबी आती हैं, टाइप सी, टाइप बी, टाइप के, टाइप डी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप सी की। तो दोस्तों सी टाइप की जो एमसीबी होती है तो उसका एक ट्रिपिंग रेंज होता है तो वो 5 से 10 गुना तक होता है। सी टाइप की जो एमसीबी होती है, जैसे ये मेरे पास में एक सी टाइप की एमसीबी है, एक ये मेरे पास में सी टाइप की और एमसीबी है। तो इसकी जो कैपेसिटी है तो वो C20। तो दोस्तों अगर आपका लोड है वो 20 एम्पियर इसमें से बह रहा है और इसमें अगर इसका 5 गुना ज़्यादा, अगर इसको आसान भाषा में आप समझो कि करंट कैपेसिटी से 5 गुना ज़्यादा अगर करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा तो उस कंडीशन में यह एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो 20 एम्पियर की हमारी एमसीबी है और उसका 5 गुना हो गया 100। तो 100 से 200 एम्पियर एक साथ में अगर इस एमसीबी के अंदर से फ्लो होने लगेगा तो उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं बी टाइप की। ये एक बी टाइप की एमसीबी है दोस्तों। तो बी टाइप की जो एमसीबी होती है उसका ट्रिपिंग रेंज होता है 3 से 5 टाइम्स। तो इसका ट्रिपिंग रेंज है कम है। वो इसलिए है कि अगर ये छोटी जगह के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे घर में इक्विपमेंट है, कुछ लाइट इक्विपमेंट है, फ़ैन है, कुछ लाइट लैंप, एलसीडी, एलईडी। तो उस कंडीशन में इसमें अगर इसकी रेटिंग कैपेसिटी है 6 एम्पियर तो उससे 3 गुना ज़्यादा से अगर करंट बहने लगा तो उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो इसका 6 का 3 गुना ज़्यादा होता है 18 एम्पियर। तो 18 से और ये 5 गुना तक 18 से 30 एम्पियर तक अगर इसमें से फ्लो होने लगेगा तो उस कंडीशन में ये एमसीबी ट्रिप कर देगी। दोस्तों एक होता है के टाइप की एमसीबी। के टाइप की ट्रिपिंग रेंज है उसका 10 से 15। एक है डी टाइप। तो डी टाइप का जो ट्रिपिंग रेंज है वो 10 से 20 गुना अधिक होता है। तो दोस्तों मान लो कि आपके पास में डी टाइप की एमसीबी है, उसका 10 एम्पियर का आपकी कैपेसिटी है और उसमें से 10 गुना ज़्यादा करंट बहेगा तो वो 100 एम्पियर पे जाके ट्रिप होगा। तो दोस्तों आप के और डी टाइप की एमसीबी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। के और डी टाइप की एमसीबी अक्सर इंडक्शन मोटर, वेल्डिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग, एक्सरे मशीन जैसे उपकरण में लगाते हैं। इन उपकरणों को स्टार्ट करते वक्त ना करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए के और डी टाइप की जो एमसीबी होती है वो इनको चलाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन इक्विपमेंट में आपको अगर बी और सी टाइप की अगर एमसीबी लगा देंगे तो वो इक्विपमेंट को चालू कर देगी तो वो ट्रिप कर देगी, क्योंकि उसकी करंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में और इसी तरह की अलग से जानकारी लेके आते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।